बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जली के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों तुम सबको एम अकरम का सलाम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं पाकिस्तानी विलेज किचन यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर हुए। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन हासिल करें। तो चलो वीडियो की जानिब चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। जो मुल्तान में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सोन हलवा, हाफिज़ का मुल्तानी सोन हलवा। ये स्पेशल रेसिपी है आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं। आज आपको हमने वो सीक्रेट बताने हैं कुछ जो यूट्यूब पर किसी चैनल ने भी नहीं बताया। आज हम आपके साथ 14 किलो दूध से 14 किलो सोन हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये दूध की फरमाइश आपके सामने हो रही है। इसमें 14 लीटर दूध, एक ये गड़वी बोलते हैं या लीटर पैमाना बोलते हैं, इसमें 1 किलो दूध आता है और ये पूरी 14 गड़वियाँ आपके आंखों के सामने इस कढ़ाई में डाली जा रही। जब ये 14 लीटर दूध इसमें डाला जाएगा तो उसके बाद इसमें जो चीज़ इस्तेमाल होगी, जो ख़ास जुज़ है सोन हलवे का, सब्ज़ आटा, अंगूरी, निशास्ता, समक, 4-5 चीज़ें इसका नाम बोला जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में इसको मुख्तलिफ कहा जाता है। हमारे इलाके में इसको समक बोलते हैं, आपके इलाके में इसको अंगूरी भी बोलते होंगे, निशास्ता भी कहते होंगे, सब्ज़ आटा भी कहते होंगे, समक भी कहते हैं। ये 5-4 नाम मुख्तलिफ इलाकों के हैं, लेकिन चीज़ वही है। ये समक है ना, जो इस गंदम से तैयार की जाती है। गंदम को भिगो कर उसको उगाया जाता है। हफ्ता 15 दिन का प्रोजेक्ट है। जब उग जाती है उसमें सब्ज़ा ज़ाहिर होता है, फिर उसको साए में खुश्क किया जाता है, उसके बाद उसको पीसा जाता है। ये इस तरह तैयार की जाती है। ये सब्ज़ आटा है जो अब हम इसमें शामिल करने हैं। ये खालिस भैंस का दूध है, गाय के दूध से सोन हलवा तैयार नहीं होता, क्योंकि हलवा तैयार होता है पनीर से। भैंस के दूध में, बीफेलो मिल्क में फ़ैट ज़्यादा होती है, इसमें पनीर ज़्यादा आता है। ये 1 किलो में तकरीबन 200 ग्राम से ऊपर पनीर आता है, जब गाय के दूध में 150 ग्राम आता है। ये 14 किलो मिल्क हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ आटा, अंगूरी या निशास्ता या समक। एक ही चीज़ के कई नाम, वो आपके सामने इसमें कितना जाएगा वो बताते हैं आपको। ये 14 किलो दूध में तकरीबन 700 ग्राम हमारा अंगूरी निशास्ता जाएगा। वो भी आपकी आंखों के सामने यहाँ पर वेट होगा और इसमें डाला जाए। कोई चीज़ अलहदा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि दिखाएं कुछ, बताएं कुछ और चीज़ ना बने। ये देखो, ये तराजू पर और तसला रख दिया गया है, खाली बर्तन रख दिया गया और इसका वेट हो गया 0-0 आपको दिखा रहे हैं तराजू में। अब इसमें हमने जो समक डालनी है वो 700 ग्राम का वेट हो जाएगा। ये इसमें वो सब्ज़ आटा है जो बाज़ार से भी मिलता है, ख़ुद भी तैयार करते हैं। अंगूरी बोलते हैं, सब्ज़ आटा बोलते हैं, समक बोलते हैं और कई इलाकों में कई नाम है, लेकिन ये गंदम से तैयार किया जाता है। वो भी रेसिपी आपसे इंशाल्लाह जल्दी शेयर करें। आप घर पे, ये हमारा घर का तैयार शुदा है, ये हम घर पे तैयार करते हैं। उसमें ये होता है कि आप अच्छी तरह साफ़ करके बाज़ार से मुख्तलिफ सफाई करते हैं, नहीं करते हैं। ये चीज़ें घर में तैयार अच्छी होती हैं। ये 706 ग्राम है, 6 ग्राम का मसला नहीं। 700 ग्राम है 14 किलो दूध, 700 ग्राम ये अंगूरी, ये इसमें जाएगी। और उसके बाद इसमें जो जाएगा वो है मैदा डालें, आटा डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। आटा और मैदा मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक सीक्रेट है। अगर आप इसमें मैदा डालेंगे तो आपका हलवा गोल्डन बनेगा, रेड बनेगा, खूबसूरत चमकदार बनेगा। अगर इसमें आप आटा डालेंगे तो फिर ये जल जाता है आटा और वो स्याह हो जाता है, वो स्याही मैल हो जाता है। वो जितनी भी कोशिश, क्योंकि जिसने 6 घंटे 5 घंटे आग पर तैयार होना, वो जल जाता है। इसका कलर चेंज नहीं होता, इसलिए हम सेल करते हैं, दुकानों पे देते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर देते हैं। इसमें चमक रहती है, इसलिए हम मैदा यूज़ करते हैं। आटा भी गंदम से हासिल होता है, मैदा भी गंदम से हासिल होता है। चीज़ मसला नहीं, लेकिन इसमें शाइनिंग और सफाई ज़्यादा आती है। ये हमने मैदा इसमें डाला 1 किलो 500 ग्राम। ये टोटल हो गया 2 किलो 250-300 ग्राम वज़न हो गया हमारा 14 किलो दूध में।
इन दोनों चीज़ों को दूध में मिक्स करना, हाथ की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। जो ही खुरपा जिससे हम सोना रवा तैयार करते हैं उससे आपकी आंखों के सामने मिक्स किया जाता है। खुद ब खुद इस तरह जैसे हम मदानी चलाते हैं दूध में, इस तरह लड़कने से कुछ 5-10 मिनट में ये सारा आटा और मैदा मिक्स हो जाता है। जब ये चीज़ें मिक्स हो जाएं तो फिर आग जलाकर भट्टी पर ऊपर रख दिया जाता है। लेकिन इसको मिक्स अच्छी तरह करना है, इसमें लिम्स और गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। आपको उसमें 2 मिनट सर्फ हों, 3 मिनट हों, 4 मिनट और 5 मिनट, क्योंकि ये दूध ज़्यादा आप थोड़े का भी बना सकते हैं। थोड़ा बनाने के लिए इसी रेशो से तकरीबन आपने 50 ग्राम फ़ी लीटर के हिसाब से समक और 100 ग्राम फ़ी लीटर के हिसाब से मैदा आटा डालना है और यही वज़न हासिल होगा। यानी कि 14 किलो दूध से 14 किलो सोना हुआ, 10 किलो दूध से 2 किलो से 2 किलो सोना। असल सीक्रेट ये है कि वो कैसे बनता है। पंजाब पाकिस्तान में कोई हलवाई सीक्रेट को नहीं जानता, ये बहुत मुश्किल सीक्रेट तजर्बे के बाद मिला। क्योंकि हम अगर इसमें थोड़ा समक थोड़ा मैदा डालेंगे तो दूध का जो पनीर बन जाए तो उसमें पानी इजाफी होते वो पक जाता है। अगर हम जब इसमें माल ज़्यादा डालते हैं तो पकता नहीं, उसकी बुनाई नहीं होती, वो कच्चा रह जाता है और पानी ख़त्म हो जाता है। अब ये आपके सामने भट्टी में आग जला दी गई है और भट्टी गर्म हो गई। गर्म होने के बाद इस कढ़ाई को इसके ऊपर रख दिया जाता है। ये स्पेशल तरह की भट्टी होती है। ये देखो ये आग फुल रोशन हो गई है, एक साइड से सुराख रखा है। इसकी बनाने का तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे। चूल्हे पर उस पर ये चीज़ें तैयार नहीं की जाती, काफ़ी लकड़ी का नुकसान होता है। आप बिजनेस करेंगे तो नुकसान आता है, इसलिए इसके लिए ये बहुत कम लकड़ी खाती है और काफ़ी तादाद में। अब ये दूध और इसको मिक्स करके भट्टी पर रख दिया गया। अब इसको मुसलसल हलाते रहना है जब तक इसमें उबालना है, जब तक इसको इसमें आग तेज़ रखें, हल्की रखें, मीडियम नहीं, तेज़ मीडियम तेज़, ये 2 पोजीशनें आप रख सकते हैं जब तक इसमें उबाल नहीं आता, जब तक ये दूध गर्म नहीं आता। क्योंकि जब 14 लीटर दूध है ना, इसमें तकरीबन 15-20 मिनट आपके तेज़ आग पर भी इसको गर्म होने में, उबाल आने में लग जाएंगे। जब ये अगर इसको मुसलसल हलाते रहना, क्योंकि इसमें आटा और समक ये तादाद ज़्यादा है, इसलिए इसके नीचे लगने का ख़तरा है। इसलिए आपने इसको हलाते मुसलसल चलाते रहना है। ये खुरपा चमचा जो भी आपके इलाके में इसको बोलते हैं, हमारे इधर खुरपा बोलते हैं, इसको हलाते रहना है। इसके बाद इसमें जब उबाल आने के करीब होगा तो हमने एक चीज़ डालनी है जिसको टार्टर केसर लेमन का साथ, या आप ताज़ा लेमू का रस भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने आधा किलो पानी में ये डाल देनी है। इसको मिक्स करके रख लेना है। जल्दी होगी उस टाइम नहीं होगा। ये जब भी हमारा दूध ऊपर चला जाए उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून टार्टरी, तकरीबन 3-4 ग्राम टार्टरी, 14 किलो दूध में 3-4 ग्राम बहुत है। हम मकसद है दूध को फाड़ना। जब हम इसमें डाल के आधा किलो पानी में इसको रख देंगे, ये इसमें हल होकर पड़ी रहेगी। जब हमारा दूध फुल उबाल पे आ जाएगा, फुल उबाल पे आ जाएगा और उसकी आग बंद कर देनी। उबाल नहीं आना चाहिए, उसमें महसूस हो गया उबाल आना शुरू हो रहा है, आपने आग बिल्कुल उसका बंद कर देनी। उसके बिल्कुल लो फ्लेम हो जाए, ज़ीरो फ्लेम हो जाए। उसके बाद आपने इसको उसके अंदर डाल देनी। इससे क्या होगा, हमारा जो है उसमें आग कम है, उबाल आने से पहले आग बंद होगी, वो उबाल नहीं आएगा, इस पोजीशन में होगा। इसके बाद हमने इसमें ये पानी डाल देना है। इस पानी के डालते ही ये दूध और पनीर हमारा अलहदा हो जाएगा। अलहदा होने के बाद बिल्कुल आग बंद कर देनी है। ऐसा 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 वो पानी पनीर के ऊपर आना शुरू हो जाएगा और ये अलहदा हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपने एक सीक्रेट बता रहा हूँ, आग तेज़ हुई आपका दाना नहीं बनेगा, क्योंकि तेज़ आग में ये उबाले खाएगा, पानी में पनीर कच्चा होगा, वो पानी में उबाले खाकर ख़त्म हो जाता है। इसलिए इसमें सबसे सीक्रेट पकाने का, बाकी चीज़ें यही सारे डालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसकी पकाई का मुसलसल तरीका नहीं बताया जाता। आग पे चढ़ाया, सारा कुछ डाला, वो आग तेज़ हुई, उससे क्या होगा, उबाल आते आते पनीर कच्चा होता है ना, फटने के फ़ौरन बाद कच्चा, जब उसको उबाल आएंगे स्पीड से, वो घूमते घूमते दाना उसका बारीक हो जाएगा। आपका हलवा जैसे सूजी पकती है इस तरह बनेगा, दानेदार मोटा दानेदार हलवा नहीं बने। इसलिए आग इसकी बंद कर देनी है। अगर आपको पता है आपकी आग बंद नहीं, भट्टी तेज, आपने कढ़ाई को नीचे उतार लेना। उबाल आने से पहले जैसे ही पता चले उबाल आ रहा है, आग तेज़ स्लो भी नहीं होगी, आपने नीचे उतार कर इसमें इस तरह पानी डाल देना है।
मैंने तो ऊपर ही रोज़ बनाते हैं, डाल दिया ना आप ऊपर कंट्रोल, हमारी तो भट्टी है उसका सुराख बंद कर दे, आग बंद हो जाती है। अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं, जब इसमें उबाल शुरू आना शुरू हो तो इसको नीचे उतार लें और इसमें ये टाटरी का पानी डालते, ये पनीर पानी ये लैदा हो जाएगा। इसके लैदा होने का वेट करें, ऐसा ऐसा स्लो आग पे, क्योंकि इसको उबाल नहीं आना चाहिए। अगर इसमें उबाल आएगा तो ये आपका दाना नहीं बनेगा। इसमें ये भी सीक्रेट टिप है। अब इसको इस तरह 15, 20, 25 मिनट तक इसमें उबाल आना है, फिर ऐसा ऐसा मीडियम आग कर दो। पानी में ये पनीर और ये पकता रहेगा। लेकिन असल सीक्रेट जो इस यूनिक रेसिपी में अभी 15 किलो दूध, 10 किलो दूध से 10 किलो सोन लबाब बनाने का जो ट्रिक है वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अब अप्लाई करेंगे आपके सामने। ये हमारे पास 14 लीटर दूध था। 14 लीटर में हमने 2 किलो 250 ग्राम मैदा और समक डाला है। अब इतने दूध में 2.25 किलो समक मैदा नहीं इस्तेमाल किया जाता जो आम कारीगर बनाते हैं, क्योंकि ये डालने से इसमें पनीर और आटा ये ज़्यादा हो जाता है। जिसका अपना पानी होता है वो कम रह जाता है, क्योंकि आटा पानी ज़रूर कर लेता है, समक पानी ज़रूर कर लेती है, इसलिए इसमें पानी कम रह जाता है। इसको अब पकाने के लिए कि अगर इसी तरह पकाएंगे तो ये हमारा पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा, हमारा समक आटा ये चीज़ें इसमें फिर पकेंगी नहीं, वो कच्ची रह जाएंगी और इसका अलहदा नहीं होगा और ये घी नहीं छोड़ेगा, ये कच्चा रह जाएगा। इसलिए जैसे सूजी बनती इस तरह का हलवा बन जाएगा। अब जो असल सीक्रेट है, इसमें हमने अजाफी 2.25 लीटर एक मग्गा हमने वो टाटरी के मिक्स करके इसमें डाल दिया। 4 मग्गे और ये 600 कुछ ग्राम तकरीबन 2-2.25 किलो पानी इसमें और ऐड करेंगे। जितना पानी दूध ज़्यादा होगा उसमें माल भी ज़्यादा होगा, उतना पानी भी ज़्यादा ऐड करना पड़े। ये 2-2.25 किलो पानी हम इसमें ऐड करेंगे। उस पानी को ऐड करने से ये होगा कि हमारा ये पनीर फटने के बाद उसको पकने के लिए जो चीज़ चाहिए वो उसको मिल जाएगी। और इसका दाना ये देखें, ये 650 ग्राम का मग्गा एक डाल दिया, इस तरह 2, 3, 4 मग्गे इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, पानी की तादाद बढ़ जाएगी, हमारा पनीर मैदा को पकने के लिए पूरा पानी मिल जाएगा और स्लो आग पे पकता रहेगा और खुद ब खुद लाल होता रहेगा। क्योंकि कोई भी इसको बनाना चाहेगा ना वो इस तरह करेगा। अगर पानी नहीं डालेगा, दूध में पानी डालने से पनीर नहीं बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि इसने पहले पानी क्यों नहीं डाल दिया। हाँ, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। देखें, जब हम दूध में पानी डालेंगे उसकी फैट पतली हो जाएगी, पनीर पतला हो जाएगा, हमारा मैदा समक पनीर के साथ मैच नहीं होगा और दानेदार नहीं बनेगा। वो पनीर पहले से बारीक हो जाएगा क्योंकि दूध में पानी की रेशो बढ़ जाएगी। अब जब हमारा फट चुका है पनीर और ये दाना बन चुका है, लेकिन अब इसको पकाई के लिए हमें पानी चाहिए। अगर पानी नहीं डालेंगे, अब वो चीज़ है जो हमारी वो तैयार हो चुकी है, दूध पनीर तैयार हो चुका है। अब इसमें पानी जो डालेंगे वो पानी क्या करेगा, इसको पकने में मदद देगा। आखिर में भी अगर देखते हैं हमारा बिल्कुल ब्राउन नहीं हो रहा और अभी कच्चा है, 2 लीटर पानी फिर भी लगा से। पानी तो खुश्क होना, पानी सिर्फ पकाने के लिए, इसमें रह नहीं जाएगा। अब पानी इसमें चला गया है। अब ये इसको इजी दाने को जगह मिलेगी पानी में, ये घूमेगा और पकता रहेगा, स्लो आग पे पकता रहेगा। पकने से इसका रंग चेंज होता जाएगा, लाल होता जाएगा, ये तैयार हो जाएगा। तकरीबन अब इस टाइम पौना घंटा 45 मिनट हो चुके हैं, वीडियो बना रहे हैं 45 मिनट हो चुके हैं और इसमें सारा कुछ डाल दिया गया। तो इसमें 5-6 घंटे लगेंगे। हम आपको हर घंटे 15 मिनट बाद दिखाते रहेंगे। अगर 6 घंटे की मुसलसल वीडियो बना दें तो वो बोर हो जाता है, कोई देखता ही नहीं। अब 1 घंटे के बाद इस पोजीशन पे होगा। जब 1 घंटा होने के बाद इस तरह होगा, इसमें कलर भी थोड़ा सा डार्क हो गया, ब्राउन हो चुका है और इसमें दाने भी घूमने शुरू। अब पनीर कुछ पक चुका है। अब ये उबाल आने से भी टूटेगा नहीं, क्योंकि उसको जो वक्त चाहिए होता है पनीर पानी में उबलते उबलते पक चुका है। अब इसको इसी तरह पकाते रहना, पकाते तकरीबन इसमें 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद चीनी जाएगी, उससे पहले इसमें चीनी नहीं जाती। अब इसको मीडियम आग पर पकाते रहें, स्लो से ऊपर आ जाए, मीडियम पर पकाते रहें। उससे ये होगा ना, उबाल भी कम रहेगा लेकिन इसको पकने में जल्दी हो जाएगा। अब पकते पकते आप 1 घंटे बाद पकते 1 घंटे का वक्त गुजर चुका है और इसको तकरीबन अभी तक
3 से 4 घंटे और लगेंगे मुकम्मल सोन हलवा बनने तक। 3 से 4 घंटे लगेंगे। अगर वो 3 से 4 घंटे की वीडियो बनाएं तो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको ख़ास सीक्रेट टिप्स, लेकिन वो भी आधे घंटे से ऊपर की वीडियो बनेगी, पूरी तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन जो रास्ते में दरमियान में पकाई का टाइम है वो हम नहीं बताएंगे, बाकी जहाँ पर जो भी इस्तेमाल किया जाता है वो हम आपको तफसील से बताएंगे। अब इसको 1 घंटा पकते हो गया, इसका रंग भी गोल्डन होना शुरू हो गया, सफ़ेद से अब ब्राउन होना शुरू हो गया और इसका दाना दाना लैदा हो गया और इसकी पकाई हो रही है। अब इसमें हमने स्लो से मीडियम आग कर दी है, इसके नीचे जो आग है वो मीडियम कर दी है, हाई फ्लेम नहीं, लो से मीडियम कर दिया है, क्योंकि अब इसमें पानी है, वो दाना कुछ पक चुका है, अब वो नहीं टूटेगा। इस तरह पकाते पकाते अब इसमें जो चीनी का टाइम आएगा वो तकरीबन 2-2.5 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद इसमें चीनी डाली जाएगी। अब इसमें चीनी कितनी जाएगी? 6 किलो 500 ग्राम। 6 किलो 500 ग्राम चीनी डालने के बाद तो फिर इसको 1-2 घंटे और पकाया जाएगा। आपके साथ सारी वीडियो शेयर करेंगे। अब इसमें जो अपना घी था वो निकल आया, पकते पकते पनीर अलहदा हो गया, पानी अलहदा हो गया, लेकिन इसमें जो घी था 14 किलो दूध में वो भी अब किनारों पर आ गया। ये खालिस देसी घी है जो दूध में था, पकने के बाद पनीर बनने के बाद जो घी था, फैट था, वो अलहदा हो गया। अब इसमें हमें एक्स्ट्रा घी भी डालना पड़ेगा, तकरीबन 500 ग्राम, आधा किलो घी एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। देसी डालें, बनास्पति डालें, वो डालना पड़ेगा, लेकिन वो अभी नहीं डालना। जब हम तैयार कर लेंगे चीनी डालने के बाद अक्वाम गाढ़ा हो जाएगा उस वक्त डाला जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि हम चीनी जो इसमें मैदा और फार्मूलेशन ज़्यादा की है उसमें तो दूध में तो वो घी नहीं होगा उसको मिक्स करने के लिए, इसलिए उसे एक्स्ट्रा डाला जाएगा। नहीं, आप थोड़ा वज़न निकालते हैं, मसलन 14 किलो दूध से 6 किलो 5 किलो सोन हलवा निकालते हैं, उसमें किसी घी की ज़रूरत नहीं। ये देख लें आप, दानेदार मज़ेदार नज़र आ रहा है ना इसमें दाना आपको। और इसको यहाँ पर ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें घी निकल अब नीचे नहीं लगेगा। इसको 10 मिनट 5 मिनट बाद आप हिला सकते। अब ये नीचे नहीं लगेगा क्योंकि पक चुका है, आटा और पनीर ये आपस में मैच होकर पक चुके। अब इसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे 6 किलो 500 ग्राम। आपने वो जब ये हाफ वज़न रह जाए, मसलन का आपने 14 किलो दूध डाला, बाकी सामान डाला, कढ़ाई का लेवल आपने देख लिया उस बर्तन में, या जब उसके आधा हो जाएगा ना, ये सारा कुछ पानी कम हो जाएगा, पनीर नज़र आना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। चीनी कितनी जाएगी हमारी इसमें? 6 किलो 500 ग्राम। उसका ये होगा कि वो चीनी से ना तो हमारा मीठा ज़्यादा होगा और ना ही कम होगा। अब 2 घंटे हो गए हैं तकरीबन पकते, आप देख रहे हैं आधा हमारा मटेरियल रह गया, बाकी पानी खुश्क हो गया। तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालने के लिए हमने 6 किलो 500 ग्राम चीनी तोल के रखी हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और वो इसमें चीनी डालने के बाद आप इसको फुल आग पे, तेज़ आग पे पकाएंगे, स्लो आग पे नहीं, तो फुल आग। क्योंकि उस वक्त चीनी डालने के बाद इसमें आप देख लें आपके सामने ये आधी कढ़ाई रहेगी, फुल भरी हुई थी पहले, अब नीचे जा चुकी है, काफ़ी जगह खाली होगी। अब हमारा पनीर भी पक चुका और घी भी देखें ये कितना घी भी ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम चीनी शामिल करेंगे, 6.5 किलो चीनी डालकर। इस टाइम पर इसमें तकरीबन पकते पकते 2.5 घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है। उस टाइम हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी कितनी है? ये हमारी 6 किलो 500 ग्राम वाइट शुगर चीनी वो कोई बोलते हैं 6 किलो 500 ग्राम है। अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद यहाँ पर एक और टिप्स है जो आपने याद रखना है कि डालने के बाद इसको मुसलसल चलाते रहना है, इस खुरपे को मुसलसल चलाते रहना है कम से कम 10, 15, 20 मिनट के लिए, क्योंकि वो चीनी नीचे जलने का ख़तरा होता है। उसके बाद जब उसमें चीनी हल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, फिर आप उसको
ब्रेक लगा सकते हैं। अब ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल पनीर नज़र आने वाला है, पक चुकी है, लाल रंग भी तकरीबन ब्राउन हो चुका है। अब चीनी डालने के बाद ये और 2 घंटे पकेगा ना, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हलवा जो जेनुइन सोन हलवे का कलर होता है तैयार हो जाएगा आपका। अब आपके सामने इसमें चीनी डाल दी गई है और हमारा चीनी उसमें मिक्स कर दी गई है, नीचे आग तेज कर दी गई और इससे अब इस खुरपे को मुसलसल चलाते रहना है। उससे ये होगा कि हमारी चीनी हल होने के बाद नीचे लगने का ख़तरा है, तो हल नहीं होगी ना चीनी वो नीचे लगकर जल सकती है। इसलिए अब चीनी डालने के बाद खुरपे को मुसलसल हिलाते रहना है। अभी आपको नज़र आ रहा है कि उबाल तेज़ हो गया। अब इसमें चीनी मुकम्मल मिक्स हो गई है। अब इसको हिला के मिक्स कर दिया गया था। अब इसमें आपको मज़ीद 1.5-2 घंटे लगेंगे पकने में। ये पकते पकते लाल होगा। इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं किया जाता, इसमें कोई कलर नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि ये खुद ही अगर आप इसमें आग तेज़ रखेंगे शुरू से ये 2 घंटे में पानी खुशबू होगा, लेकिन आपका सोन हलवा गोल्डन रंगीन नहीं बनेगा, सफ़ेद सफ़ेद होगा, उसको सोन हलवा नहीं कुछ और ही समझा जाएगा। अब इसमें आपका दाने टूटने का ख़तरा ख़त्म होगा। अब आपका जो दाना वो टूटेगा क्योंकि चीनी उसके साइडों पर पनीर के लग जाती है और वो उसको टूटने नहीं देती। इसलिए अब जितनी भी आग दें मसला नहीं है। अब इसको मकसद है पकाना और पानी को खुश्क करना। अब इसमें जब हम इसको पकाते पकाते गाढ़ा हो जाए उतारने, उस टाइम घी डालकर इसकी बुनाई की जाती है। इसमें घी डालते रहना और बुनाई करता। आप आधा किलो घी डाल दे, एक दफ़ा डाल दे, बार बार डाल, वो आपका मसला नहीं है। एक दफ़ा डाल देंगे तो वो, क्योंकि ये खुद भी अपना घी छोड़ देगा, जब मुकम्मल तैयार होगा घी छोड़ देगा। तो हम आपके साथ इंशाल्लाह पूरी रेसिपी शेयर करेंगे और हर टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे। ये यूट्यूब आप सर्च करके देख लें, किसी ने भी जितना दूध उतना सोन हलवा बनाने की रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि ये कोई भी सीक्रेट अपने बताता नहीं। और हमारा मकसद ये है कि कोई भी अगर इसको देखकर एक आदमी भी बिजनेस करता है और उसके बच्चे रोज़ी खाते तो हमें दुआ देंगे। हमने इससे कोई ऐसी बात नहीं जो छुपाई हो, कुछ किया हो। आप इसको बनाएंगे और इंशाल्लाह याद करेंगे कि भाई ने सही रेसिपी दी है। ये रेसिपी हमारी ख़ानदानी है और असदराज से हम बनाते हैं, मसला नहीं है इसमें। आपको कोई नहीं समझ आती, आप कमेंट करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी अपना जवाब हासिल कर सकते हैं। मैं तफसील के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ख़ुद ये दुकानों पर सेल करता हूँ। ये सोन हलवा तैयार करके दुकानों पर सेल करता हूँ। ट्रे में 10 किलो डालता हूँ, दुकान पर दे देता हूँ और उनसे मुझे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। क्योंकि अगर आप इसको महंगा करेंगे तो कोई दुकानदार ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि उसने भी मुनाफा कमाना है। और ये सीक्रेट जो किसी ने नहीं बताया, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर्दियों का मौसम है शुरू और ये सर्दी के 3-4 माह इतना बिकता है पंजाब के इलाके में, आप सोच नहीं सकते। बहुत मशहूर स्वाद है मुल्तान की, ये उनकी ख़ास रेसिपी है, ये मुझे दोस्त से मिली थी और ये इस टिप से। अब इसको वो महंगा क्यों बेचते हैं और ये महंगा कैसे होता है? अब इसमें हम पिस्ता, काजू, बादाम वो शामिल करें, वो बहुत महंगा बन जाएगा। बाकी यही है हलवा, यही है। बाकी इसमें रह गया काजू, पिस्ते, बादाम, उन इंग्रेडिएंट के पैसे ज़्यादा होते हैं इसलिए वो महंगा बेचते हैं। बाकी तो यही है हलवा, सादा हलवा तो यही। अब इसमें आप पिस्ता डालें, काजू डालें, मगज़ डालें, बादाम डालें, अखरोट डालें, वो कितने महंगे, इससे तो वो महंगे हैं इसलिए इसका रेट है। असल में यही है। बाकी सब कुछ उसमें जो डाला जाता है वो होता है, वो आपसे के साथ में शेयर करूँगा। काजू वाला, सोन हलवा, अखरोट वाला सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये एक सादा है जो आम बनाकर आप रोज़ी कमा से अपना बिजनेस शुरू कर सकते। सर्दियों में ये 20-20 किलो एक जगह पे बिक जाता है, बहुत इस्तेमाल होता है। और कोई भी इसको बनाकर सेल करे, मेरा यकीन है उसको इस 14 किलो कढ़ाई में कम से कम 2000 का प्रॉफिट होगा, कम से कम 2000 का प्रॉफिट होगा। और
ये फ़ौरन सेल होने वाली चीज़ है, सर्दियों का तोहफ़ा है। आप घर में बनाकर बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बाज़ार से आप लेंगे वो ऐसा नहीं होगा जो आप अपने हाथों से बनाएं। मेरा मकसद यही है कि कोई आदमी से बिजनेस शुरू करे और उसको फ़ायदा हो तो मुझे भी नेकी में हिस्सा मिल जाएगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी तैयार करेंगे और फुल डिटेल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें। और आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है जो हम आपके लिए काम कर रहे हैं। पहले मैंने 1 साल पहले ये चैनल शुरू किया और मैंने यूट्यूब की दुनिया में पहली बार मैंने लेमन सोडा, वाटर सोडा ये सीक्रेट शेयर किए, किसी ने आज तक नहीं बताया। पूरी यूट्यूब सर्च कर ले, इसी चैनल पर आपको वो मिलेगा। पूरी यूट्यूब पर किसी ने वो फार्मूलेशन शेयर नहीं की जो मैंने की, और ये भी वही फार्मूलेशन आपके लिए यूनिक रेसिपी लाता हूँ। जो दुनिया देती वो तो देती है, लेकिन जो वही चीज़ कम खर्चे में ज़्यादा प्रॉफिट वाला। ये मेरा मकसद है, कोई गरीब अपना बिजनेस करके बच्चों का पेट पाल। इस महंगाई के दौर में ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो सीक्रेट शेयर करते हैं जिससे इंसान ज़्यादा पैसे में और बच्चों को पाल सके। तो लिहाजा हम गलत टॉपिक की तरफ चले गए। मकसद ये था कि आपको रेसिपी के अब देखें, इसको पकते पकते 2.5-3 घंटे हुए, चीनी डाल दी। अब इसको मुसलसल चलाते रहना, क्योंकि चीनी नीचे जलने का ख़तरा था। जब ये जल जाएगी आपकी कढ़ाई छूटेगी नहीं। अब इसको पकाते पकाते जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, लैदा हो जाएगी, इसमें बुलबुले कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, फिर आपने इसमें आधा किलो घी डाल देना है। मैंने इसमें घी डाला था लेकिन वीडियो में वो नहीं बना सका, इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ। आप जब ये कढ़ाई छोड़ देगा ना साइडों से, उस वक्त आप घी डाल दें इसमें। उससे ये होगा ये नरम हो जाएगा, बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। नहीं डालेंगे बंद हो जाएगा, फिर आपके हाथों के साथ लगेगा, क्योंकि घी कम है। इसका अपना घी हमने इसमें मैदा समक ज़्यादा डाला, ज़्यादा वज़न के लिए, और इसलिए उसमें घी आधा किलो कम से कम आपको डालना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो मसला नहीं है, लेकिन वो सर्दी में ऊपर जम जाता है, फिर वो सफ़ेदी आ जाती, इसलिए आधा किलो इसमें और आधा किलो मैंने डाला। और इससे पूरा 14 किलो सोन हलवा तैयार होगा। ये नहीं है कि ये आपके सामने 2 थालों में डालकर दिखाएंगे आपको। पूरा 14 किलो सोन हलवा 10-20 ग्राम ऊपर होगा, कम नहीं होगा। तो बाकी भाईजान इंशाल्लाह आप हमारे चैनल से इसी तरह बने रहें और आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर हम आते रहेंगे। तो अब ये बिल्कुल आखिर के मरहलात में जा चुका है। अभी इसे 1 घंटा 35 मिनट और भी लगेंगे। ये नहीं कभी उतरने वाला भी, इसमें काफ़ी पानी नरम लग रहा है। ये बिल्कुल सोन हलवे की शक्ल में हो जाएगा जब हम यहाँ पर आपको सामने उतारेंगे। आप खुद देखेंगे बिल्कुल तैयार है। लेकिन आपको एक और टिप्स बता दें, जब हमने इसको उतारना है तो इसको उतारने का तरीका ये है, अभी अब तैयार हो गया है, आपने यही खुरपे को लगाना है नीचे, इस तरह करना है और नीचे से कढ़ाई नज़र आए। अब आपको तो नहीं पता कब उतारना, लेकिन जब उतारना, जब इसको नीचे से इस तरह करेंगे तो इसके नीचे से कढ़ाई नज़र, अभी तो कढ़ाई नज़र नहीं आ रही, नरम है। ये पकते 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 इसका फॉर्म गाढ़ा हो जाएगा और कलर भी पहले से अब देखो कितना ब्राउन और डार्क हो चुका है। और ये बिल्कुल गोल्डन कलर, सोन हलवा जेन्युइन कलर आ जाएगा आपके सामने इसी तरह। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। बाकी आपको इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आती, कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिखें, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर नहीं दे सकते तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दें, उस पर आपको सारा जवाब। और इंशाल्लाह आप इसका बिजनेस करें। हमारा मकसद है बेरोज़गारों को प्रमोट करना, ताकि आप ये सोन हलवा बनाकर ठेला लगा सकते हैं। आप किसी दुकान बनाकर वहाँ पर सेल कर सकते हैं। और इसके बाद आपके साथ एक और यूनिक रेसिपी शेयर करूँगा बर्फ़ी बनाने की, खालिस बर्फ़ी बनाने की और सेर वाली बर्फ़ी बनाने की भी, और सोन हलवे की भी 3-4 रेसिपियाँ और मैं आपके शेयर करूँगा। अखरोट वाला, बादाम वाला, काजू वाला, काजू कतरी वाला, यानी कि सारी रेसिपी
मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आप भाइयों का प्यार इसी तरह मिलता रहा तो इंशाल्लाह आपके साथ यूनिक रेसिपी, जो भी रेसिपी होगी यूनिक, चैनल पर 8 हैं या 10 हैं, जो भी रेसिपी आप देखना वो यूनिक है, यूट्यूब की दुनिया से हट के जो भी है वो यूनिक है, आम नहीं उधर से देखो नहीं, ये अपना होममेड है, अपनी आप की रेसिपी है। अब देखो ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी भी इसे टाइम लगेगा क्योंकि अभी कढ़ाई नज़र नहीं आ रही और इसमें से बुलबुले उठ रहे हैं। इस वक्त तैयार हो जाएगा, इसमें बुलबुले नहीं उठेंगे, हवा निकलेगी बस, ऐसे ये उबाले खाएगा और हवा निकलेगी। अब इसे पकते पकते 3.5-4 घंटे हो गए, अभी घंटा आधा और लगेगा। अच्छा, अब ये तैयार होने में नज़दीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि जब ये आप कढ़ाई उतार लेंगे नीचे चूल्हे से, तैयार भी हो जाता है, तो इस सोन हलवे की कढ़ाई में नहीं रखना क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है, ये फुल गर्म होता है, फिर इसकी रंगत चेंज होती है। उसके लिए अभी से आपने अलहदा बर्तन जिसमें इसको निकालना है, थाल हो, ट्रे हो, परात हो, वो आपने रख लेने हैं। उनके जैसे उतारा इसको मिक्स करके उसमें कल्टी करना है क्योंकि वो ठंडा होता है, नीचे से गर्म नहीं होता है। अगर आप इसमें कढ़ाई में पड़ा रहेगा ना घंटा आधा भी नीचे उतर गया मसला नहीं, कढ़ाई होती है गर्म, ये नीचे से जल जाता है और स्मेल आती है। ये थोड़े थोड़े सीक्रेट टिप्स होते हैं जो कोई नहीं शेयर करता, लेकिन हमने आपके साथ कोई ऐसा सीक्रेट राज नहीं है जो आपके साथ शेयर ना किया हो। अब ये तैयारी के मतलब उतारने के बिल्कुल करीब है। देखो अब इसमें बुलबुले नहीं, सिर्फ हवा निकल रही है। आप बुलबुले, आग भी नीचे, हाँ यहाँ पर आकर जो फुल तैयार हो तो आग आपने स्लो कर देनी है, मीडियम कर देनी है, हाई से मीडियम कर देनी है। उसमें ये होगा कि आपका सोन हलवा नीचे से जलेगा नहीं क्योंकि आग तेज़ हुई तो ये नीचे से जल, आप उसको संभाल नहीं सकेंगे क्योंकि आपका इस तरह तजर्बा नहीं। मीडियम आग पर इसको ऐसा 10 मिनट ज़्यादा लग जाए, पकाते जाओ। इसका कलर आप देख रहे हैं गोल्डन ब्राउन हो रहा, अभी 10-15-20 मिनट और लगने और बिल्कुल ये गाढ़ा हो जाएगा और जैनुइन कलर जो सोन हलवे का होता है वो तैयार हो जाएगा। अब 15-20 मिनट हो गए हैं इसको, अब ये देखो गाढ़ा होना शुरू हो गया और अब निकालते हैं, तार आती है अपने खुरपे के साथ, तार आती है चीनी की जैसे, ये पकने लगा और नीचे से इसने कढ़ाई भी साइडों से छोड़ दी है, आप देख रहे हैं। हाँ, आपने यहाँ पर आकर घी डालना है 500 ग्राम। मैंने आप वीडियो में नहीं दिखा सकूँगा, मैंने इसमें घी डाल दिया। अब घी डालने से क्या होगा, ये खुद ब खुद कढ़ाई छोड़ा, जो इसमें वो भी और दूसरा भी कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा। इस पर आग आप, हमारे तो आग तेज़ है, आप मीडियम रख से आपसे कंट्रोल नहीं होगा। हम तो डेली बनाते हैं, तेज़ आग पर इसको कंट्रोल करना होगा, ऐसा ना होगा आप जला लें। अब ये ऊपर से धुआं आ रहा है, वीडियो में सही नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो इसकी अपनी भाप होती है। ये देखें, ये बिल्कुल सोन हलवे का जेन्युइन कलर आ चुका है, ये दाना दाना लहदा लहदा नज़र आ रहा है। अब इसको पकने के बाद अभी आपको दिखाएंगे कि इसको कढ़ाई में से ऐसे, अब खुरपा जा रहा है ना, नीचे से कढ़ाई नज़र आने लग जाएगी, उस टाइम ये तैयार उतारने के हो जाता है, यानी कि पता चले ना उतारना कब है। ऐसा नहीं को आप यहाँ पर हलाते नहीं, सख्त हो जाएगा क्योंकि ये नरम होगा तो नीचे सही रहेगा, अगर यहीं पर सख्त होगा तो नीचे सूख कर पत्थर बन जाएगा। ये छोटा सा एक सीक्रेट था। अब जब हम इसमें खुरपा लाएंगे तो नीचे से कढ़ाई नज़र आना चाहिए, उसके बाद 2-4 मिनट और पकाना और नीचे उतार लेना। घंटा 2 इसको ठंडा करेंगे तो बिल्कुल सही सोन हलवा, कई दिन तक खुश्क नहीं होगा, नरम ही रहेगा जैसा बहुत। अब थोड़ा थोड़ा कढ़ाई से हम खुरपा चलाते हैं तो कढ़ाई नज़र आती है नीचे से। जब ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा इसको उतारा जाएगा। उतारने के बाद इसको दूसरे बर्तन में फ़ौरन डालना होता है, अगर वही उसी बर्तन में रहा तो ये नीचे से जलना शुरू, कढ़ाई गर्म होती है। ये देखें, अब इसका कलर देखें, माशाल्लाह कुदरत की शान, बिल्कुल जेन्युइन कलर सोन हलवे वाला आ गया है जो हम बगैर कलर के हासिल नहीं कर सकते। मकसद ये 5-6 घंटे जब आग पे पकते पकते लाल होता है, इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं किया जाता। अगर किया होता तो मैं बता देता भी किया है, मसला नहीं है, इसमें कोई कलर ऐड नहीं होता। जो ऐड कलर करते हैं वो पनीर कच्चा रहता है, दाना नहीं बनता। अब इसको खाते हैं दांतों के नीचे महसूस होता है, सख्त भी नहीं होता भी नरम, दाने दाने मालूम होते। यही सोन हलवे का ख़ास राज है। भी सोन हलवा दानेदार कोई सो, बाकी तो दूध मिलाओ और सब कुछ मिलाओ कुछ ना कुछ बन जाएगा, लेकिन सोन हलवा ऐसा नहीं होता। सोन हलवे में दाना ही सबसे अहम होता है और जो इसको बनाना है मुश्किल, इसके लिए 5-6 घंटे इसको पकाना पड़ता। अब बिल्कुल तैयारी के मरहले में है।
और ये अब देख लें बिल्कुल सख्त हो गया, बिल्कुल सख्त और तैयार हो चुका है। अब नीचे से कढ़ाई नज़र आना शुरू होगी। यहाँ पर आपने 1-2 मिनट और पकाना है बस। ये अब तैयार है, अभी भी उतार सकते हैं। 1-2 मिनट और करने से जल्दी खुश्क हो जाता है। ये देखो अब नीचे से कढ़ाई नज़र आती है, खुरचना जाता है हमारा खुरपा और नीचे से ऐसे कढ़ाई को छोड़ दिया। ये देखो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके बाद इसको नीचे उतार 2-4 मिनट बाद आप इसको नीचे उतार सकते हैं। अब ये मुकम्मल तैयार हो चुका है सोन हलवा, और पूरी वीडियो आपकी आंखों के सामने। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो छुपाई गई, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे शेयर ना की गई। इस तरह मुकम्मल रेसिपी कोई भी मिठाई बनाने वाला नहीं बताएगा, लेकिन पाकिस्तानी विलेज किचन पर आपको सब कुछ तफसील के साथ मिलेगा। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको नीचे उतारेंगे, नीचे उतार कर दूसरे बर्तन में डाल देंगे जो जिसमें ये ठंडा होता रहेगा। वजह ये है ना, अगर इसी में पड़ा रहेगा, कलर देखें मेरे अल्लाह की शान, कलर देखें बिल्कुल जैनुइन सोन हलवे वाला कलर जो दुकानों पर आप, ये कमर्शियल रेसिपी है। आप इसको घर में बना सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं, थोड़ी तादाद में बना सकते हैं। ये मसला नहीं कि इतना ही दूध, आप इसको थोड़ी तादाद में भी बना सकते हैं। मकसद ये है कि आपको तरीका हो, आपको रेसिपी का पता हो, आप बना सकते हैं। अगर आप इसी का निस्फ कर लें, 7 किलो दूध कर लें, इंग्रेडिएंट भी उसी हिसाब से डालें, तो आप थोड़े दूध में बना सकते हैं। तरीका यही है, टाइम यही है, सब कुछ यही है, इस तरह बनाया जाता है। अब हमने ये अब बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको नीचे उतारेंगे और दूसरे बर्तन में डाल देंगे। दूसरे बर्तनों में डालने के बाद इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको ट्रे में डालेंगे और सप्लाई के लिए तैयार हो जाएगा, खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तैयार तो अब भी है, लेकिन अभी आपके साथ वो वीडियो शेयर करते हैं। अब ये मुकम्मल बन चुका है। अब इसको नीचे उतारते हैं, बस इसका इंतज़ार ख़त्म। ये कढ़ाई नीचे उतार ली, भट्ठी हमारी देखो अंदर से कैसे लाल हो चुकी है। और इस तरह की भट्ठी बनाने की तरकीब भी आपसे शेयर करेंगे। इसमें लकड़ी बहुत कम खर्च होती है, चूल्हे पर लकड़ी ज़्यादा। ये देखो ये नीचे उतार लिया, ये हमारा थाल है। इसमें अब ये फ़ौरन निकाल लेंगे। अगर इसी कढ़ाई में पड़ा रहेगा तो ये नीचे से ब्लैक हो जाएगा, इसका कलर डार्क हो जाएगा और जल भी सकता है। इसलिए अब इसे एक और थाल में डाल लेंगे। देखो, और इसको ज़्यादा भरना नहीं होता, तय मोटी हो जाती, फिर भी इसमें हीट अंदर से अब्जॉर्ब नहीं होती। इसको 2 थालों में डाल लेंगे और ये पूरा 14 किलो से ऊपर ही होगा, कि आंखों के सामने ही है। देखो तकरीबन हर में 1 किलो जा रहा है, वजन ही बहुत होता है ना। आपसे कहा था ना भी 14 किलो दूध से 14 किलो, ये 14 किलो से भी 120 ग्राम 50 ग्राम 200 ग्राम ज़्यादा बन जाता है। लेकिन मज़ेदार दानेदार बिल्कुल जैनुइन रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी दुकानों पर मिलता है। क्योंकि चीज़ यूनिक होगी और ख़र्चा कम होगा तो फिर ही प्रॉफिट आता है, फिर ही काम करता है ना। अगर इस तरह नहीं होगा तो फिर आपको बचत नहीं आएगी। अगर चीज़ पसंद कोई नहीं, इसमें देसी घी भी तो है, दूध वाला घी तो इसमें ही है ना। 14 किलो में से कम किलो घी तो होता है देसी घी, वो भी तो जायका है ना। इसलिए ये आम सोन हलवा ने अब 2 थालों में डालकर इसको रख दिया गया। अब ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद इसको फिर दूसरी ट्रे में सर्व करके ऊपर शापर लगा के आप दुकानों पर सेल कर सकते हैं, अपनी दुकान पर रख सकते हैं। और ये थी आज की हमारी रेसिपी जो हमने आपके साथ तफसील के साथ शेयर की, मुल्तानी सोन हलवा। और ये जैनुइन रेसिपी पूरे सीक्रेट के साथ, और जितने किलो दूध उतना हलवा, ऐसी रेसिपी किसी। देखो अभी ये ठंडा है, देखो आप किस तरह, और आधे घंटे में ये बिल्कुल सही हालत में, बिल्कुल गर्म है ना इसलिए, लेकिन फिर भी पानी की तरह नहीं। अब देखो ऐसा ऐसा सीधा हो रहा है। ये ऐसी यूनिक रेसिपी का आज तक किसी ने शेयर नहीं की इतनी तफसील के साथ। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें,
ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। इसके बाद इंशाल्लाह आपसे हम करेंगे बर्फ़ी की रेसिपी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, पूरी मिठाई की जो भी रेसिपी सारी शेयर करेंगे। उसके बाद पाकिस्तानी विलेज किचन में कुकिंग की भी सारी रेसिपियाँ तफसील के साथ सादा ज़ुबान में और विलेज स्टाइल में आपके साथ, कोई फैंसी किचन नहीं, कोई ये नहीं, आम सादा आम जगह पर तैयार करके आपको शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारा